हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बीएड और डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार के नोट्स और लेसन प्लान्स की पीडीएफ हम यहां पर अवेलेबल करवाते हैं और बताते हैं कि लेसन प्लान किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लिख रहे हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल। दोस्तों, श्यामपट्ट लेखन जो कौशल है वो माइक्रो टीचिंग का एक भाग है और इसके आधार पर हम माइक्रो टीचिंग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पर कक्षा, इसके बाद विषय हमने हिंदी का बनाया है तो हिंदी, और कालांश आप जिस कालांश में पढ़ा रहे हैं, इसके बाद दिनांक जिस डेट को आप ये कर रहे हैं, और प्रकरण हमने आज लिया है दोस्तों उपसर्ग, हिंदी विषय का उपसर्ग। ठीक है, समय अवधि जो लिखनी है वो दोस्तों 5 से 7 मिनट आपको लिख देनी है। इसके बाद देखिए जो श्यामपट्ट लेखन कौशल है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको करना होगा एक ब्लैक शीट को लेकर इसको चिपकाना होगा, और ब्लैक शीट को चिपकाने के बाद इस पर एक टॉपिक जो प्रकरण आपने लिया है उस प्रकरण के बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, इतना ही होता है श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है, तो हम यहाँ पर उपसर्ग की बात कर रहे हैं और उपसर्ग के बारे में देखें तो परिभाषा, सबसे पहले हम परिभाषा लिख रहे हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्दों के आरंभ में लगाकर उनके अर्थों का विस्तार करता है अथवा उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है, तो उपसर्ग कहलाता है। उदाहरण देके बताया है बच्चों को कि अगर मान के आगे अप लगा देंगे तो हो जाएगा अपमान, तो अप यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार निमग्न, तो इसका हो जाएगा निमग्न। ठीक है, अव प्लस तरण, अवतरण। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल देके बच्चों को बताएंगे, और इसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी प्लस मुख, तो इसका हो जाएगा अभिमुख। वाक्य देखिए, रामू को धन की प्रबल इच्छा है, तो इसमें जो अंडरलाइन है इसके अंदर आपको बताना है क्या, तो देखिए प्रबल में क्या है, प्रय क्या है, उपसर्ग है। प्रबल में प्रय उपसर्ग है और बल जो है मूल शब्द है, तो बल के आगे प्रय लगा दिया तो ये हो गया प्रबल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रय उपसर्ग है। इसी प्रकार देखिए, अशोक ने गाय पर निबंध लिखा, तो निबंध के अंडरलाइन है, तो निबंध में हमें बताना है कि उपसर्ग कौन सा है, तो निबंध में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग, क्योंकि नी प्लस बंद। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये तैयार करना है। और इधर आ जाइए, इधर हम क्या लिखेंगे, जो छात्र क्रियाएं हैं या जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें देखो क्या लिखेंगे हम, कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है या अपनी नोटबुक है उसमें उतारेंगे। ठीक है, तो ये आपको इधर बच्चों के लिए लिखना है। इसके बाद आ जाइए, हम बात करते हैं अवलोकन सारणी की। तो अवलोकन सारणी में आपको टिक लगाने होते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताता हूँ कि अगर सामान्य है तो 0 से 2 तक, और अच्छा है तो 3 से 5 तक, और बहुत अच्छा है तो 6 से 9 तक की रेटिंग यहाँ पर इसको देनी होती है। जैसे बात करते हैं हम अक्षरों की सुडौलता व स्पष्टता। अक्षरों की सुडौल यानी कि अक्षरों की जो बनावट है वो कैसी है और स्पष्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर अक्षर अच्छे हैं और स्पष्ट हैं तो यहाँ पर हम रेटिंग दे सकते हैं, इसको सारी रेटिंग दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कम दे या ज़्यादा दे, कितनी भी दे सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, अक्षरों के आकार की समानता, जो अक्षर हैं वो क्या सारे समान हैं, तो अगर सारे समान हैं तो इसको अच्छी रेटिंग हम दे सकते हैं 9 तक की। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे देख लीजिए, वाक्यों में संक्षिप्तता व सुस्पष्टता, जो हमने वाक्य लिया है वो संक्षिप्त है यानी छोटे हैं और सुस्पष्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रेटिंग देनी है। इसके बाद व्याकरणिक शुद्धता, जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो वाक्य या शब्द जो हैं वो क्या शुद्ध हैं, अगर शुद्ध हैं कितने % शुद्ध हैं, तो उस हिसाब से आप इसको रेटिंग दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से इन सब में हमें रेटिंग देनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये जो श्यामपट्ट कौशल है वो पूरा होता है, और आगे भी हम ऐसे और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।